देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना का जो आपने 2500 वाला जो फॉर्म भरा है ना, उसमें ज्यादातर आप ये पूछ रहे हैं आप एलिजिबल हो या नहीं हो, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, किसका सिलेक्ट हुआ। तो मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लियर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ना, मैंने इस वीडियो पे और जितने भी मैंने वीडियो डाली उसमें हजारों कमेंट्स आई हुई हैं, और उसमें 60% ना गलतियां करी हुई है लोगों ने। या तो उन्होंने एमएलए के जो एमपी के जो लेटर है ना, उसमें गलती कर दी, ठीक है। जहाँ किसी ने मेंबर ऐड नहीं करे हैं, किसी ने 10 साल का प्रूफ में गलती कर दी है। तो बहुत सारी कमेंट्स आई हुई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, इनने बोला है मैंने फैमिली मेंबर ऐड नहीं हुए, मैंने काफी टाइम ट्राई करा बट बहुत देर तक नहीं हुआ, और आगे का जो प्रोसीजर था वो भी मैंने फॉलो कर दिया, और एमएलए का जो लेटर था साइनमेंट सब करवा के मैंने अपलोड कर दिया। मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भी जिन्होंने गलती करी है उसको भी मैं ले लूंगा इस वीडियो में, जिससे कि उनको भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो, और इन्हें बोला करेक्शन की डेट आ सकती है, मैंने गलती से किसी और का एमएलए लेटर अपलोड कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखो आगे ना, एमएलए लेटर किसी और का ही अपलोड कर दिया अपने की जगह, ठीक है। या तो किसी ने जो है, अभी मैं आपको और कमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, जिसका फॉर्म है उसे ही एमएलए ऑफिस जाना होगा, या कोई फैमिली मेंबर उसकी जगह जाकर साइन करवा सकता है। हाँ जी, करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे इधर के जो एमएलए एमपी है वो मतलब कोई भी उसका भाई बहन चले जाए वो साइन कर रहे हैं, मोर स्टैंप लगा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप एक आधार कार्ड ले जाना, अगर कुछ बोलते हैं, अगर कुछ मांगते हैं तो आप उनका आधार कार्ड दिखा देना कि सर वो कहीं गए हैं, काम पे गए हैं या है नहीं। तो आप मोर स्टैंप लगा दीजिए, साइन कर दीजिए, और ये उनका आधार कार्ड है। अगर वो कुछ दिक्कत करते हैं वैसे कर देंगे साइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपको एक आधी और कमेंट दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो, इन्हें वो लेटर मैंने अपलोड कर दिया बिना साइन के, और सर जो फॉर्म में एमएलए का सिग्नेचर नहीं हुआ, विदाउट सिग्नेचर ही अपलोड हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 60% ना लोगों ने गलती करी हुई है फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि वो फॉर्म तो वीडियो तो मेरी देख रहे हैं, मैंने जो वीडियो बनाई थी कि फॉर्म को कैसे भरना है, पर वो क्या करते हैं, स्किप करते रहते हैं, आगे आगे करते रहते हैं, पूरी बात सुनते नहीं है। आप भी इसी वीडियो में यही कर रहे होंगे, आप वीडियो को आगे आगे कर रहे हैं, जो आपको बात समझ आ रही है वो समझ रहे हैं। आप पूरी वीडियो देख रहे हैं ना तसल्ली से, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। बात तो सही है। देखो, पहला जो फॉर्म में है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके फॉर्म में ये आ रहा हुआ पेंडिंग फॉर स्क्रूटनिंग लेवल 1, ठीक है। सबके फॉर्म में आ रहा हुआ, सबने भरा हुआ जो सबमिट कर दिया है, ठीक है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा। देखो, अगर आपने जो फॉर्म भर रहा है, देखो वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना, जो फॉर्म भर रहा है ना, उसका एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वैलिड एकदम, जिसमें आपका ओटीपी पे आया, और वो बैंक अकाउंट से लिंक भी होना चाहिए आधार कार्ड आपका, ठीक है। अगर आपका बैंक से लिंक नहीं है तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आगे का प्रोसीजर लेगा ही नहीं। और दूसरी बात, आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये बैंक की लिस्ट है, ठीक है। इनमें से आपका बैंक होना ही चाहिए, और इनमें से इंग्लिश में आपका बैंक नहीं है तो आप खुलवा लो, तब ये आप अप्लाई करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी बैंक की लिस्ट है, टोटल जो है मेरे ख्याल से 19 है। अब देखो 19 बैंक है, इनमें से आपका बैंक होना चाहिए, नहीं है तो फटाफट से खुलवा लो, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दी। अब दूसरी चीज, आपको वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, जो महिला फॉर्म भर रही है उसका वोटर आईडी कार्ड बना होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका नहीं बना तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी ओके है, ये भी ओके है, और एक चीज और डाउट आ रही थी कि वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस अलग है, आधार कार्ड में अलग एड्रेस है, समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, आप भर दो फॉर्म, ठीक है। इसमें रिजेक्ट या सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आगे का प्रोसीजर आपको बता देंगे पेंडिंग, या इसमें बताएंगे कि आप करेक्शन कर लीजिए अपनी, ठीक है। आपके अगर वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस
गलत है तो आप अभी अप्लाई कर दो सही करवाने के लिए, कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप बता देंगे सर मैंने अप्लाई करा हुआ, आ जाएगा, फिर वो एड्रेस सेम हो जाए, फिर वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात है आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर आप ये करवा लेंगे और आपके पास होंगे भी। ठीक है, और चौथा का जो मेन पॉइंट है MP MLA का जो लेटर, जिसमें आप 60% में से 30% तो इसमें गलती हो रही है MLA MP के लेटर में, तो आप इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। आप जब सबमिट करेंगे फॉर्म, लास्ट में MP MLA का जो लेटर है ना वो निकलेगा, वो आपको फिर कैफे वाले से निकलवाना है, फिर अपने MP या MLA के पास जाके उसके साइन करवाने हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। लेटर है ना ये आपको मिलेगा, आप जब फॉर्म भरेंगे लास्ट में सबमिट का करेंगे तब आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ये आप डाउनलोड करेंगे, कैफे वाले से निकलवाएंगे, फिर ये आपको लेटर मिलेगा और यहाँ पे आपको MP MLA के साइन करें वो खुद कर देंगे। यहाँ पे आपको अपने साइन करने यहाँ पे भी बहुत से बिना साइन के अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी, आपको नहीं लगानी है। अगर आपको लगता है ये खराब हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप अपनी फोटो यहाँ लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, फिर आप उसकी फोटो खींच के PDF बना के फिर आपको लास्ट में ही अपलोड करना है। वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपके चारों काम ओके हैं तो आपका फॉर्म एकदम सिलेक्ट होगा, आपके 2500 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि स्कीम में बताया हुआ है। और अब उसके बाद B पॉइंट जो है 10 साल का आपका प्रूफ मांगा है। अगर आपके पास दिल्ली का वोटर ID कार्ड है, ठीक है, वो भी 10 साल का पुराना होना चाहिए। और अगर आपका नहीं बना हुआ, जो महिला अप्लाई कर रही है उसका नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड का है, नहीं है, कोई बात नहीं। और आप जो महिला भर रही है फॉर्म, उनके मम्मी पापा का किसी एक का आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है, तब तो आप मम्मी पापा के लगाएंगे। अगर आपकी शादी होगी तब भी आप अपने मम्मी पापा का लगाएंगे, सास ससुर का नहीं लगाना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई तो आप अपने हस्बैंड का भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपना भी लगा सकते हैं, और आप दोनों का नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का लगाएंगे। समझिए, 10 साल का रिकॉर्ड जो आपको चाहिए दिल्ली में रहने का, ये अगर ओके है तो फाइन है, कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। राशन कार्ड आपका अगर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस कनेक्शन का बिल है, ठीक है, तो चल जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आपके पास 4 में से एक चीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो कोई जरूरत नहीं है 3 चीजों की, सिर्फ आपको ये वोटर ID कार्ड चल जाएगा। ठीक है, बस मेन चीजें ये थी। अब एज का बताता हूँ मैं। आप एज प्रूफ तो लगा ही देंगे, कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपना ही लगाना जो फॉर्म भर रही है। ठीक है, या स्कूल लिविंग लेटर लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट हो गया 10वीं का हो गया। ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या पैन कार्ड आपका बना होगा। ठीक है, और आधार कार्ड तो बना ही होगा, वोटर ID का बना होगा। ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं, कोई एक लगाना है, कोई भी लगा देना। अगर आपके इन सब में ओके है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पास हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे मैं, जो महिला फॉर्म भर रही है, महिलाओं के लिए आपको पता ही है, और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी फॉर्म मत भरो, वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इन्हें बोला है कि जो फीमेल है ना, एक फैमिली मेंबर में जो फीमेल है सबसे बड़ी जो है, वो ही अप्लाई करेगी। बट शर्त ये है कि उसकी 60 साल से उम्र छोटी होनी चाहिए। अगर वो 60 साल से ऊपर है तो उससे छोटी वाली जो महिला है वो अप्लाई करेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 21 से 60 साल की एज चाहिए जो महिला अप्लाई करेगी फॉर्म को। और एनुअल इनकम देखो, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, अपलोड करते टाइम तो नहीं मांगा, बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उसमें मांग सकते हैं, बट अभी इसमें कोई बात नहीं करें इनकम सर्टिफिकेट की। मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप सोचे मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, मैं अभी नहीं भर रही फॉर्म। आप फॉर्म भर दो, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा अपलोड करते टाइम, सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें अपलोड करनी है, वो मैंने वीडियो में बनाई हुई है, उसको आप देख लेना। और इनकम आपको पता ही है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 साल में। और उसके बाद जो है 10 साल का प्रूफ मांगा है। ठीक है, वो आप किसी का भी दे सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। और दिल्ली के रेसिडेंट महिलाओं के लिए, दिल्ली के लिए, और 2400 से यूनिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 12 महीने में बिजली की। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो फिर एलिजिबल नहीं है। और 8वां नंबर जो है और 9वां नंबर जो है,
इसमें आपको मैं क्लियर बता दूं, अगर किसी की पेंशन आती है या इनकम टैक्स भरता है या किस जो रिटायर हो गया उसकी पेंशन आ रही है तो एलिजिबल नहीं है। आपने भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही होना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और जो अगर किसी के पास 4 पहिया वाहन है और उसका वो मालिक है, ठीक है, तो एलिजिबल नहीं रहेगा। अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है और आप मालिक है ना, ठीक है, आपकी फैमिली में कोई भी एक बंदा भी, तो आप एलिजिबल नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई तब तो ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई और 3 बच्चे हैं तो चल जाएगा। अगर 4 बच्चे हो गए तो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कोई, ठीक है, अपराध ना करा हो। पर अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करते हो और फॉर्म को अच्छे से अपलोड कर देते हैं, ठीक है, सारी डिटेल सही से भरते हो, तो आपको फॉर्म सिलेक्ट होना पक्का है, 100% मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बस मैंने आपको बताया 60% जो गलतियां हो रही है वो मिस्टेक हो रही है। किसी ने नाम गलत भर दिया, किसी ने फॉर्म में गलती कर दी, किसी ने एड्रेस गलत भर दिया, किसी ने वोटर ID कार्ड नंबर गलत भर दिया। बहुत सारी मिस्टेक है, जितनी मैंने कमेंट्स देख रहा हूँ 60% लोगों ने जो है गलती करी है और 40% ने जो फॉर्म भरे हैं उनको भी पता नहीं है कि उन्होंने गलती करी नहीं करी। ये मैं सही बता रहा हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से, जिससे भी आपके फ्यूचर में आपके काम आएगा। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपसे मैं जरूर शेयर कर दूँगा। अब यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई हुई है कैसे ट्रैक करना, सारी वीडियो बनाई है, बहुत सारी बनाई है, जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आप फटाफट से जाइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। और हाइप का ऑप्शन आता है, जिसको पता है ना कमेंट कर देना, और उस पर आपको पता लाइक आप करेंगे फिर हाइप का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, बस और कुछ नहीं।